प्यारे साथियों सुप्रभात। प्यारे साथियों, आज आपको पढ़ाएंगे हम 6 का अनुप्रास, जो कि अनुप्रास अलंकार मैंने इसके पहले आपको पढ़ा दिया है। आज हम पढ़ाएंगे 6 का। तो 6 का अर्थ होता है वेदक ध्या चतुर, जो कि अनुप्रास अलंकार के 5 वेद होते हैं। 6 का अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, सत्य अनुप्रास, व्यक्त अनुप्रास और अनंत्यानुप्रास। आज हम पहला जो प्रकार है इसका हम 6 का अनुप्रास। अन का अर्थ होता है बाद में या पीछे, अन का अर्थ होता है बाद में या पीछे, और प्र का अर्थ होता है, प्यारे सब बच्चों प्यारे साथियों, और प्र का अर्थ होता है एक के बाद एक पुनः। यानी कि प्र का अर्थ होता है उचित प्रकार से, उचित प्रकार से, उचित प्रकार से प्रकृत, और आस का अर्थ होता है हो, यानी कि वर्णों का क्रम उचित प्रकार से कैसे व्यवस्थित किया जाए, वही होता है अनुप्रास का अर्थ। और 6 का अर्थ होता है वेदक ध्या चतुर। तो आज हम आपको बताएंगे 6 का अनुप्रास की परिभाषा। पहले देख लीजिए प्यारे बच्चों, जहां स्वरूप और क्रम से, जहां स्वरूप और क्रम से, ध्यान दीजिएगा, जहां स्वरूप और क्रम से अनेक वर्णों की आवृत्ति, अनेक या एक वर्णों की आवृत्ति, अनेक या एक वर्णों की आवृत्ति एक बार हो। बहुत ही, क्योंकि प्यारे बच्चों अनुप्रास अलंकार में और 6 का अनुप्रास में बहुत ही बारीक अंतर है। जहां स्वरूप, ध्यान दीजिए, जहां स्वरूप और क्रम में, जहां स्वरूप और क्रम से अनेक वर्णों की आवृत्ति, जहां स्वरूप और वर्ण से, जहां स्वरूप और वर्ण की आवृत्ति क्रम से या फिर एक से अधिक बार हो। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, जहां स्वरूप और वर्ण की अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार हो। वर्ण तो अनेक रहेंगे लेकिन उनकी आवृत्ति एक बार हो। दूसरी परिभाषा में क्या बनाया है, जहां व्यंजन वर्णों का उसी क्रम में प्रयोग होता है। व्यंजन वर्ण, अभी आपको हम अनुप्रास अलंकार और 6 का अनुप्रास का अंतर ही बताएंगे, लेकिन वीडियो को इसके बदले वीडियो पर बने रहिएगा। तीसरा है जहां व्यंजन की आवृत्ति उसी क्रम में हो। व्यंजन क्या होते हैं, जो हमारे अक्षर हैं, वर्ण होता है, वर्ण के बाद हमारे क्या बनते हैं, कई 2-3 वर्ण मिलके एक शब्द बनता है, कई शब्द मिलके वाक्य बनते हैं। तो वर्ण या व्यंजन, जहां व्यंजन की आवृत्ति उसी क्रम या स्वरूप में हो। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, बंदहु गुरु पद पदुम परागा सुरचि सुभाष, सुरचि सुभाष सरस अनुरागा। यहाँ पर पा ये व्यंजन वर्ण है, पा क्या है, व्यंजन वर्ण है, पा पा पा। ठीक है, इसकी जो आवृत्ति हुई है एक से अधिक बार हुई है, एक से अधिक बार। जहां स्वरूप और क्रम से अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार हो। अनेक वर्ण तो यहाँ पर अनेक हो रहे हैं लेकिन आवृत्ति एक ही बार हो रही है। और दूसरा है रीझी रीझी रहस्य रहस्य हंसी हंसी उठे सासे भरी आंसू भरी कहत दई दई। यहाँ पर जहाँ व्यंजन वर्णों का उसी क्रम में प्रयोग हो। प्यारे बच्चों व्यंजन वर्ण है, ये जो व्यंजन देखो, रीझी रहस्य रहस्य हंसी हंसी, यहाँ पर प्यारे बच्चों अनुप्रास अलंकार होगा। मैं मान रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर पा है, लेकिन अगर उसने ऑप्शन में अनुप्रास ना दिया, 6 का अनुप्रास दे दिया, तो फिर वहाँ पर आप जब तक इस बारीकी को ही नहीं जानोगे आप समझ नहीं पाओगे। और अगला है सर में भी क्या है, 6 का अनुप्रास है। सर में, रीझ में, हंसी में और राहस में और दई में 6 का अनुप्रास है। इसके अलावा यहाँ व्यंजन की आवृत्ति उसी क्रम स्वरूप में हुई है। यहाँ जो व्यंजन वर्ण है इनकी आवृत्ति, जो इनका स्वरूप है ना, देखो यहाँ रीझ, यहाँ रहस्य रहस, यहाँ हंसी। ठीक है, यहाँ हंसी रहस दई, क्योंकि इनका स्वरूप मिल रहा है। ठीक है, और एक कांटेदार कुरूप खड़े हैं, यहाँ पर कांटेदार कुरूप खड़े हैं। यहाँ पर जो का वर्ण की आवृत्ति है वो एक से अधिक बार हुई है। जो बताया गया है अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार हो। अनेक वर्णों की आवृत्ति, यहाँ पर जो आवृत्ति हो रही है वो क्योंकि कांटेदार हैं और कुरूप भी हैं, उनकी आवृत्ति एक बार हो रही है। और परम पुनीत भरत आचरणों पा पा, और इसी प्रकार से अति आनंद मगन माताई, कानन कठिन भयंकर भारी। तो प्यारे बच्चों जो हमारा अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार का मतलब यह होता है कि जहां पर वर्ण शब्द वाक्य की आवृत्ति एक बार हो, जहां पर वर्ण शब्द वाक्य की आवृत्ति एक बार हो, लेकिन उसके अर्थ जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे हों। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया है, जहां पर व्यंजनों की आवृत्ति हो या जहां पर वर्ण
शब्द वाक्य की आवृत्ति बार बार हो और उनका अर्थ एक जैसा प्रकट हो। उनका अर्थ कैसा हो? एक जैसा प्रकट हो, उसको हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। या फिर जहाँ पर वर्ण, ठीक है, वर्ण शब्द और वाक्य की आवृत्ति हो, उनके स्वर मिले चाहे ना मिले। जैसे चारु चंद की चंचल किरणें, चार चंद की चंचल किरणें, जो चंद्रमा है उसकी चंचल किरणें चारों तरफ फैली हुई हैं, तो वहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, यानी कि उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है लेकिन उसका एक ही अर्थ प्रकट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, चारु चंद की चंचल किरणें, वहाँ पर चार वर्ण की तो आवृत्ति है लेकिन जो उसकी आवृत्ति है उसका एक ही अर्थ प्रकट हो रहा है। और यहाँ पर अलग अलग अर्थ प्रकट हो रहे, जैसे बंदहु गुरु पद पदुम परागा, इसका भी अलग अर्थ है, इसका भी अलग अर्थ है, इसका भी अलग अर्थ है, लेकिन अनुप्रास अलंकार में एक ही अर्थ प्रकट होता है। जैसे तट तमाल तरुवर बहुछाए, तो तट तमाल, जो तमाल के वृक्ष हैं यमुना के किनारे हुए, यमुना के किनारे पर बिल्कुल झुके हुए इस प्रकार से सुंदर और सुशोभित हो रहे हैं, वहाँ पर जो तमाल का वृक्ष एक ही अर्थ को प्रकट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यमुना के किनारे है और यमुना में झुका हुआ है, उस यमुना के जल के स्पर्श को पाने के लिए शोभायमान लग रहा है। तो यही अंतर है प्यारे बच्चों अनुप्रास अलंकार और छेकानुप्रास में। छेकानुप्रास में जो शब्दों की आवृत्ति है इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। आवृत्ति एक वर्ण, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग है। लेकिन अनुप्रास अलंकार में शब्द जो शब्द का तो एक से अधिक बार प्रयोग होता है लेकिन उसके अर्थ एक जैसे होते हैं। यही प्यारे बच्चों अनुप्रास अलंकार और छेकानुप्रास में अंतर है। अगला हम जो हमारा अनुप्रास है उसको हम दूसरे वीडियो में आपको पढ़ाएंगे।